जी, सबसे पहले तो मैं संजीव सिंह राजपूत सभा का वाइस चेयरमैन उधमपुर का, और ये मेरे साथ मेरे मेंबर्स राजपूत सभा के, मेरे साथ दलबीर सिंह भथियाल जी, मेरे साथ बूटी सिंह जी, पीछे तारा सिंह राठौर जी, सुरिंदर जम्बाल जी और YS कटोच जी। आज की ये जो है, ये हमने जो आपने अभी सुना होगा कि जो बीजेपी के MP हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी, गुजरात से, जो मिनिस्टर भी रहे सेंटर में, उन्होंने जो अभद्र भाषा हमारी क्षत्रानीय राजपूत क्षत्रानियों के लिए बोला है, ये प्रेस वार्ता उसके लिए है। और हम पूरे राजपूत बरादरी उनकी जो उन्होंने शब्द क्षत्रानियों के लिए बोले हुए हैं, हम उनकी पूरी रेजेंटमेंट शो करते हैं राजपूत बरादरी की तरफ से। और हम बीजेपी को बोलते हैं कि उनको निष्कासित किया जाए, उनकी जो MP की टिकट है उसे भी कैंसिल किया जाए, क्योंकि राजपूतों ने बहुत बलिदान दिया हुआ है इस देश के लिए। हमने इसमें अपना खून दिया, कभी कोई हिसाब नहीं मांगा। हमने अपने रियासतें इस देश को दे दी, कभी कोई हिसाब नहीं मांगा। हमने हमारे बच्चे रिजर्वेशन की भट्ठी में जुले, तब भी हम कुछ नहीं बोले। और आज हमारी सम्मान पे भी आप अटैक करो। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला जो बीजेपी का MP है, हम कड़े शब्दों में ये बीजेपी को कहते हैं कि उसे निष्कासित किया जाए, और उसकी जो MP की जो उन्होंने टिकट अनाउंस की हुई है उसे भी कैंसिल किया जाए। और पुरुषोत्तम रूपाला जब तक पूरे समाज से माफ़ी नहीं मांगेगा, हम इसी तरह टाइम पर ये रिजेंटमेंट अपनी शो करते रहेंगे। क्योंकि जो राजपूतों ने जो कुर्बानियाँ दी हुई हैं, ये उनको ध्यान में आना चाहिए कि जो राजपूतों ने इस देश के लिए किया हुआ है, शायद ही किसी और बरादरी ने किया होगा। इसीलिए हम ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उधमपुर राजपूत बरादरी राजपूत सभा की तरफ से किया हुआ है, जिसमें हम अपनी रिजेंटमेंट शो करते हैं इसके लिए। और द्वारा ये आगाह करेंगे इन फ्यूचर, अगर किसी ने ऐसा बयान दिया तो हम और भी किसी हद तक जा सकते हैं। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी पुरुषोत्तम रूपाला जी ने, और पार्टी ने उसे निष्कासित, अगर अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं किया, तो हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा, और वो प्रदर्शन हज़ारों में होगा। अभी हम इलेक्शन है, इसलिए हम थोड़ा पार्टी को भी समझाना चाहते हैं कि आप भी अपने वर्करों को, अपने पार्टी के मेंबर्स को लगाम लगाइए उनकी जुबान पे, कि वो जो राजपूतों पे वो ये जो टिप्पणियाँ दिन बर दिन वो करते रहते हैं। पहले भी एक टिप्पणी की हुई थी, और हम इसकी ये रिजेंटमेंट शो करते हैं कि आइंदा अगर ऐसा बयान हुआ तो हम उनके ऑफिस के बाहर जाके रिजेंटमेंट शो करेंगे। हमें पता है हमारे भी राजपूत मेंबर उसमें पार्टी में हैं, हम उन्हें भी कहेंगे कि वो भी अपनी पार्टी के जो सीनियर्स हैं, जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें समझाएं कि ये राजपूत बरादरी ने बहुत कुछ किया हुआ है इस देश के लिए, और आज उनके मान सम्मान पे अगर ठेस पहुंची तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और दूसरी बात मेरी ये है, ये जो 10% रिजर्वेशन का जो अभी कोटा बढ़ाया हुआ है, इसमें भी हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। इसमें भी बच्चे हमारे नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको ऑलरेडी नौकरियां नहीं है। और 10% जो कोटा है, ये जनरल कैटेगरी का गया हुआ है, वो किसी और कैटेगरी का नहीं गया। ये 10% कोटा जनरल कैटेगरी का काटा गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम अपने बच्चों को क्या बोलें। अगर आज हम अपनी रिजेंटमेंट नहीं शो करेंगे तो बच्चे हमें बोलेंगे कि आप कहाँ सोए हुए थे जब ये 10% रिजर्वेशन बढ़ी। इसलिए हम दोबारा समझाना चाहते हैं कि ये जो 10% रिजर्वेशन आपने बढ़ाई हुई है, इसको कैंसिल किया जाए, जिससे हमारे बच्चों को एक सिक्योरिटी मिल जाए, कि वो भी अगर वो सिक्योरिटी अपने समझे, वो गलत रास्ते पर ना जाएं। क्योंकि बच्चे लड़खड़ाए हुए हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा क्या होगा इस 10% में, हम कहाँ जाएंगे, हम क्यों पढ़ें। इसीलिए हम पार्टी को दोबारा ये कहते हैं कि इस 10% पे भी डिस्कस किया जाए, इस पे द्वारा एक सोचा जाए कि हमें इसे रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। और जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं, जिन्होंने हमारे क्षत्रानियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया हुआ है, हम उनको कहते हैं कि उनको निष्कासित किया जाए और उनकी MP की टिकट कैंसिल किया जाए। नहीं तो इससे बड़ा प्रदर्शन होगा। फिर आप ये ना कहना कि बिरादरी क्या कर रही है। सर जी, जिस तरह आपने कहा कि आप शो कर रहे हैं, 19 तारीख को उधमपुर डोडा कंस्टिट्यूंसी जो वहां पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या राजपूत सभा भाजपा का बहिष्कार करेगी उस पर? आशीष जी, मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि राजपूत बरादरी समझदार है। उनको इशारा जो ऊपर से हो चुका है, मैं अपने लेवल पे नहीं कहता, ऑल ओवर इंडिया में राजपूत बरादरी का जो इशारा हो चुका है वो समझ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अगर बोलूँगा तो कई लोग कहेंगे ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी इलेक्शन के टाइम पे ये डेलिबरेटली एक पार्टी को अटैक कर रहे हैं। हम किसी पार्टी को अटैक नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो ऊपर से हमारी बरादरी का जो ऊपर से है, वो हुक्म पूरे देश को हो चुका है। हमारे बरादरी वाले समझदार हैं, वो उनके लिए इशारा भी काफ़ी है। शुक्रिया। थैंक यू।